हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते। प्रभु जी, तू अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, अनुग्रहकारी, दया करने वाले हमारे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, सिना के यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु जी, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला जो सिंहासन पर बैठा विराजमान है, हम उस खुदावंत का धन्यवाद करते, हम उस खुदावंत की तारीफ करते, हम उस खुदावंत की महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। तुम महान खुदा, जीवित परमेश्वर, यहोवा खुदावंत, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचा कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपकी तारीफ करते। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते, आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते, आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ पहला राजा की किताब 17 अध्याय की 12 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। एलिय्याह और सारपत की विधवा के विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। 12 आयत से हम देखते हैं, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सारपत की विधवा के विषय में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन एलिय्याह को, हालेलुया, परमेश्वर खुदावन एलिय्याह को सारपत नगर में जाने की आज्ञा देता है। हालेलुया। गिदोन की सारपत नगर में परमेश्वर यहोवा एलिय्याह को एक विधवा स्त्री के घर में भेजता है, वहीं अपना भोजन करे और वहीं ठहरे रहे। लेकिन जब एलिय्याह उस स्त्री के पास जाती है और उससे पानी मांगती है, और पानी के साथ कहती है कि मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा लेकर आना, तब वह स्त्री कहती है कि मेरे पास केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं और मेरे बेटे उसे खाकर मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हमें सिखाना चाहता है कि यदि हमारे जीवन में समस्या है, मुसीबत है, हालेलुया, हमारे जीवन में आखिरी चुनाव है, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे सारपत की विधवा मरने पर थी, परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया,
उनके लिए एलिय्याह को उसके घर में भेजे। और 13 आयत में देखते हैं, एलिय्याह कहते हैं, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपनी बेटी के लिए बनाना। और 14 आयत में कहते हैं, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमको हारने ना देगा, बिखरने ना देगा, गिरने ना देगा, क्योंकि उस खुदा को हमारी चिंता है। उस खुदा को सारपत की विधवा की चिंता थी। परमेश्वर खुदावन ने एलिय्याह को उनके घर में सारपत की विधवा को आशीषित करने के लिए, आशीष देने के लिए भेजा। जिस प्रकार हम बाइबल की किताब में देखते हैं, नए नियम में जक्कई को आशीष देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह उनके घर को चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और हमको आशीष देने के लिए हमारे दिल में आना चाहता है, लेकिन हम ही हैं परमेश्वर को अपने घर में, दिल में जगह नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार सारपत की विधवा ने परमेश्वर के दास एलिय्याह को भोजन दिया, हालेलुया, उसके पास कुछ ना होने पर भी उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने थोड़ा सा होने में उस एलिय्याह को दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मन को, विचार को परमेश्वर जानता था। उन्होंने अपने मन से, प्यार से, हालेलुया, मन की तैयारी के साथ दिया। परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दिया। हम इन वचनों में यह सीखते कि यदि हो सकते आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर खुदावन आपको देख रहा है, वह आपके साथ में है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको उन समस्याओं से, मुसीबतों से निकालना चाहता है। परमेश्वर समस्याओं में आपको अपने वचन को देगा, हालेलुया, अपने कलाम को देगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन सारपत की विधवा के जीवन की समस्याओं को देखा, उनके घर में एलिय्याह को भेजा, आज आपके घर में परमेश्वर अपने दूतों को भेजना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके घर में अपने जीवते वचन को, कलाम को भेजकर आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष देने का तरीका अलग होता है, जिसे कोई मनुष्य नहीं जान सकता कि परमेश्वर एक मनुष्य को किस रीति से आशीष दे सकता है। हालेलुया। 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 हम इन वचन में, आयत में इसी बात को सीखते हैं कि परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। हमें उस आशीष को लेने के लिए तैयार होना है। जैसे परमेश्वर ने सारपत की विधवा को आशीषित किया, वह आशीष को लेने के लिए तैयार थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मनुष्य की चिंता करता है। परमेश्वर हर एक लोगों की सुधि लेता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को बिखरने नहीं देता, मरने नहीं देगा, ना ही परमेश्वर किसी को गिरने देता है। हालेलुया। वो खुदावन है। हालेलुया। समस्याओं में परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। मुसीबतों में परमेश्वर मार्ग को निकालता है। वह इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर खुदा इन वचनों के द्वारा हमें इसी बात को सिखाना चाहता है कि हमें समस्याओं में, मुसीबतों में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन को कच्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उदास, चिंता, निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए
उत्तम मार्ग को निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए एक उत्तम मार्ग को निकाला है। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि सारपत की विधवा के लिए परमेश्वर खुदावन ने एक उत्तम मार्ग को निकाला, उत्तम राहों को निकाला। उनके जीवन में समस्या कितने दिन से थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर खुदावन ने उनके जीवन की समस्याओं को देखकर उन्हें आशीष दिया। उनके घर में एलिय्याह नबी को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर उनके द्वारा उनके घर को आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना भला है, वह अनुग्रहकारी और जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदा इन वचनों में हमें इसी बात को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष से भरना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि निराशा में, चिंताओं में घबराओ मत। हालेलुया। चिंताओं में उदास न हो। हालेलुया। समस्या चाहे कितने भी हो, परमेश्वर में बने रहो। जिस प्रकार इजरायलियों के सामने समस्या थी, आगे समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए उपाय निकाला, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग को निकाला, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को इजरायलियों की, अपने जन की, अपने संतान की चिंता थी। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह जीवन देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में खुदावन अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते। तो अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर है। तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रभु जी दया कर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके अनुग्रह को, आपकी आशीष को मांगते। प्रभु जी हर एक भाई बहनों को छू ले। प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को, चंगाई के अभिषेक को मांगते। प्रभु जी हर एक भाई बहनों के कमी घटी को, जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। जो भाई बहन चिंताओं में, निराशा में है, प्रभु जी उनके जीवन में आपके अनुग्रह को, आपकी आशीष को मांगते। प्रभु जी हर एक भाई बहन एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। प्रभु जी आपने हम सब को अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। इस पूरे महीने में खुदावन सुरक्षित से संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हर एक कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आगे की खुदावन महीनों को तेरे हाथ में सौंपते। मेरे प्यार पूरे महीने को, एक एक दिन को आपके हाथ में सौंपते। आपकी अगुवाई में, आपके नियंत्रण में हम चलना चाहते। जिस प्रकार आपने हमें खुदावन बीते दिनों में संभाल कर रखा, इस पूरे महीनों में बना कर रखा। प्रभु जी अपने अनुग्रह से, अपने दया से हमें भर कर रखा। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते। आने वाले महीनों में खुदावन आपकी आशीष हम पर और ज़्यादा से ज़्यादा उतरने पाए। प्रभु जी दया कर। प्रभु जी खुदावन आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन से होने पाए। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को, आपकी महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन से चाहते। परमेश्वर खुदा दया कर, आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते। घर परिवार में आपकी आशीष को मांगते। प्रभु जी आप हमारे अच्छे चरवाहा हो। प्रभु जी आप हमें कभी खुदावन गिरने और बिखरने नहीं देते। पिता परमेश्वर आप हमें हरी हरी चराइयों में, जीवन के सुखदाई के झरने के निकट लेकर चलाते हो। प्रभु जी आपकी सोटी और लाठी से हमें जीवन मिलता है। प्रभु जी आपकी सोटी और लाठी से हमें शिक्षाएं मिलती है। प्रभु जी और परमेश्वर आपकी तारीफ करते। जिस प्रकार आपका वचन कहते हैं व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में आपने उसमें आशीष वचन को लिखे। प्रभु जी आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों को दीजिए। प्रभु जी होने दे। प्रभु जी हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम बनने पाए। प्रभु
जी, हाथों के कार्य में आशीष को मांगते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को मांगते। जिस प्रकार जक्कई के विश्वास को देखकर उनके घर को गया, आज खुदावन हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को आशीष देने के लिए खुदावन अपने वचन को, अपने नबियों को, पिता परमेश्वर अपने दूतों को उनके घरों में भेज। जिस प्रकार आपने सारपत की विधवा के यहाँ खुदावन अपने दास एलिय्याह को भेजा ताकि उन्हें आशीषित कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारी चिंताओं के समय में आप हमारे पिता बनने वाले परमेश्वर, आप हमारी चिंताओं के समय में हमारे मित्र भाई बंधु सभी चीज़ बनने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपको हमारी निरंतर सुध ही रहती है प्रभु जी। ओ खुदावन, आपके जैसा कोई है ही नहीं प्रभु जी। तू है महान प्रभु जी, तू महान है, तू महान है, तू महान है। आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। आने जाने में हर एक भाई बहनों की सहायता मदद करना प्रभु जी। हर एक बातों में हम अगुवाई को मांगते प्रभु जी। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए। आपने जो योजनाओं को, जो मर्जी को बना कर रखा प्रभु जी, उन्हें पूरी कर और बहुतायत की आशीष से भर प्रभु जी। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।